कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आसमान से जैसे आग बरस रही हो? हर साल गर्मियों में भारत के कई शहरों का यही हाल होता है और अब तो ये एहसास, ये तपन बहुत आम सी हो गई है। पारा चढ़ना शुरू होता है 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये यही नहीं रुकता, 47 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो आंकड़ा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ गर्मी या मौसम का बदलना नहीं है, नहीं, ये एक खामोश चेतावनी है, एक ऐसा सिग्नल जो बता रहा है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती खतरे में है। पर ये आग लगी कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है, और इसकी शुरुआत हुई थी तरक्की के एक बहुत बड़े सपने के साथ। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति। सोचिए, जब इंग्लैंड में कोयले की खदानों से पहली बार धुआं उठा होगा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही धुआं एक दिन पूरी दुनिया के आसमान पर छा जाएगा। स्टीम इंजन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मशीनें, इन सब ने हमें तरक्की तो दी, पर साथ ही हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें भी घोल दिए। अब देखिए, हमारी धरती का अपना एक कमाल का सिस्टम है तापमान को बैलेंस रखने का। जैसे ज्वालामुखी फटते हैं तो समंदर उस गैस को सोख लेते हैं। सूरज की गर्मी तेज होती है तो बादल एक शील्ड, एक ढाल की तरह सामने आ जाते हैं। मतलब सब कुछ बैलेंस में था। लेकिन फिर आया औद्योगिकरण और उसने इस पूरे सिस्टम को, इस बैलेंस को ही तोड़ के रख दिया। हवा में बिना किसी रोक टोक के जहर घुलता रहा। और जब तक हमें लगा कि ये तो सिर्फ पश्चिमी देशों की समस्या है, तब तक हम भी इस दौड़ में शामिल हो चुके थे। 1950 के बाद भारत में भी तरक्की की रफ्तार तेज हुई। फैक्ट्रियां खुली, सड़कों पर गाड़ियां बढ़ी और हमने भी अनजाने में हवा में कार्बन घोलना शुरू कर दिया। तो अब सवाल यह है कि आज हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं? और देखिए, विडंबना क्या है कि आज भारत दुनिया के टॉप 3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देशों में शामिल है। मतलब हम भी इस समस्या का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर भी हम पर ही पड़ रहा है। ये खतरा अब दूर नहीं बल्कि हमारे दरवाजे पर है। कोलकाता और मुंबई जैसे हमारे बड़े बड़े तटीय शहर, उन पर समंदर का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। और हिमालय के ग्लेशियर्स, जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को जीवन देते हैं, वो हर साल तेजी से पिघल रहे हैं। अब ये सिर्फ पानी का मसला नहीं रहा, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिक हमें एक बहुत सीधी और साफ चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया तो भारत को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। तो सवाल यह है कि हम इस 1.5 डिग्री की डेडलाइन के कितने करीब हैं? नासा का डेटा बताता है कि पिछले 150 सालों में धरती का औसत तापमान पहले ही 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। हम उस खतरनाक लाइन के बहुत बहुत करीब हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। भारत के कुछ हिस्सों में तो तापमान की ये बढ़ोतरी पहले ही 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुकी है। मतलब दुनिया जिस खतरे की बात कर रही है, हम में से कुछ लोग उस खतरे को पहले ही जी रहे हैं। तो ये सब आंकड़े हमें एक बहुत जरूरी मोड़ पर ले आते हैं। अब ये कहानी सिर्फ नंबरों या डेटा की नहीं रही, ये कहानी इंसानों की है। नहीं, ये कहानी अब आंकड़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। ये कहानी है एक देश की जो इस बदलते मौसम की मार झेलने की और उसमें जीने की कोशिश कर रहा है। और सच तो ये है कि ये बस एक शुरुआत है। एक वक्त था जहां हम इसे कुदरत का करिश्मा या एक साइकिल कहते थे, लेकिन अब हर बाढ़, हर सूखा और जंगलों में लगती हर आग के बाद एक सवाल जोर जोर से उठता है, क्या अब भी हम इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहेंगे